थोड़ा-सा मुझे बताइएगा, आपने दार-ए-अरकम की स्टोरी सुनाई मगर बहुत सारी यहाँ पे और चीज़ें हैं जैसे उसवा पब्लिकेशंस है, ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट है, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं। मुख़्तसरन अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता दें कि ये क्या है, इनका क्या मकसद है, आपकी इनके साथ कैसे एसोसिएशन हुई? ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि जो माशाल्लाह इतनी बड़ी लिस्ट है, जो चीज़ें आपने की हैं, उनका उनका क्या पस-ए-मंज़र है? क्या उनका मकसद है? 98 में जैसे ही हमने दायरे-ए-रक़म से मैं वाबस्ता हुआ तो ज़ाहिर है आप समझें कि एक नए अमली लाइफ़ का आगाज़ करने वालों के लिए ज़ाहिर है उसको एक ब्रेड बटर भी चाहिए होता है, हुँ, तो ज़ाहिर है हमारे हुँ, उसमें के साथ-साथ उस पैशन को हमने कमज़ोर नहीं होने दिया और ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट जो 1995 में शुरू हुआ था और वो इस तरह सफ़र का शुरू हुआ था क्योंकि देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग बड़ी तादाद के अंदर देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। और ये बढ़ती जा रही है। कहा ये जा रहा है कि 2050 के अंदर हमारी आबादी शहरों देहातों की इस वक़्त तो 63% जो है लोग जो है कि देहातों में हैं और 27% ऑलमोस्ट प्लस माइनस में हो सकता है कुछ फ़र्क। तो ये शहरों के अंदर है, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन की बात करूँ। लेकिन कहा ये जा रहा है कि इस क्यों बढ़ रही है आबादी? इसलिए बढ़ रही है कि देहातों में या उन इलाकों में वो सहूलियत नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो आपकी ख़्वाहिश है कि भई आप बड़े शहर में आएँ। या आपको कोई इलाज करना है तो अच्छा डॉक्टर आपको जो है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं मिलता, तहसील हेडक्वार्टर पे नहीं मिलता। तो हमने ये सोचा कि चलें व्हाई नॉट एजुकेशन के तक हम ये कोशिश करते हैं, लोग जहाँ मौजूद है वहाँ अच्छी तालीम। हमने ये कहें कि हम आपको अच्छा कमरा तो नहीं दे सकते, हम आपको जो है कोई महँगी किताबें तो नहीं दे सकते, हम आपको लेकिन अच्छी तालीम और अच्छा उस्ताद दे सकते हैं। तो ग़ज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट बुनियादी तौर पर जो है कि इस तसव्वुर का ही हुआ। वो जो आप कह सकते हैं ना कि जो है कि हमने पहिए को उल्टा घुमाया। लोग जो सही। है कि देहातों से शहरों की तरफ आते हैं। हमने हुँ, क्या किया, हमने कहा कि नहीं, हमने कहा आप वहीं रहें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा काम था कि अच्छा हम एक्सपैट के साथ भी गए, कि हमने उनको कहा कि आप अपने-अपने इलाकों की टेक केयर बल्कि हमने कहा कि वी मिस यू। जो एक्सपैट थे ना, हमने कहा हम आपको मिस करते हैं, आप अपने-अपने इलाकों में नहीं हैं, लेकिन हमने कहा गिव योर बेटर अल्टरनेटिव टू योर होमलैंड। आप उन इलाकों को दें, तो यूँ ग़ज़ाली ट्रस्ट का हमने आगाज़ किया, उन देहातों में कि जो जहाँ गवर्नमेंट का सेक्टर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, वहाँ हम छोटे-छोटे स्कूल बनाए। सस्टेनेबल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बड़ा ना हो, लेकिन अच्छी तालीम। यानी इस वक़्त भी आज लाहौर में ग़ज़ाली ट्रस्ट का हेडक्वार्टर है, लेकिन शहर लाहौर में कोई स्कूल नहीं है। स्कूल सारे कहाँ-कहाँ हैं? मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर। कहाँ हैं? शिंक्यारी और मानसेरा के अंदर। कहाँ मौजूद हैं? नारोवाल के अंदर। किधर मौजूद हैं? ज़ियारत और पशीन के अंदर। कहाँ मौजूद हैं? जो है कि कंदकोट और कशमोर के अंदर। तो ग़ज़ाली ने ये काम किया, ये तो ग़ज़ाली। अच्छा ज़ाहिर बात है आप ये काम करते हैं तो उसके साथ-साथ तलबा की तरबियत है, असातिज़ा की तरबियत भी आती है। फिर बुक्स, क्या आप जो किताबें हैं क्या वो कंपैटिबल हैं? यानी माहिरीन ये कहते हैं कि एक बच्चे पर असर-अंदाज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो उसमें वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, किताब है, मीडिया है, पीयर ग्रुप, जो उसके हम जो ये दीज़ आर द 5 थिंग्स कि जो एक बच्चे की तरबियत, उसकी जो है कि ग्रोथ पर असर-अंदाज़ होती है। हमने फिर निसाब साज़ी का काम शुरू किया, तो वो जो आपने एक विषय पूछा था, जो हमने उसवा पब्लिकेशन है, तो बच्चों के लिए ऐसी किताबें बना जो 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 उनकी लाइफ़ और जो उनकी जिसे कहते हैं कि नेशनल जिसे कहते हैं कि मॉडल जो है उससे कंपैटिबल हो। अगर हम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइज़ेशन का भी अजीबो-गरीब मॉडल है। पूरी दुनिया में प्राइवेटाइज़ेशन भी स्टैंडर्ड है, कि गवर्नमेंट विजिलेंट है। भई ये प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब ये नहीं कि हर फ़र्द अपनी मर्ज़ी की चीज़ बना रहा है। यानी वहाँ जो है कि जो आपके रेगुलेटरी इदारे हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं। और बहुत सख्ती के साथ देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई मोनोपोली तो नहीं हो रही, इसके अंदर कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रही। हमारा अलमिया क्या है, एक तीसरी दुनिया के मुमलिकत के तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो चीज़ जा रही है, वो चाहे रेलवे हो, वो चाहे आपकी जो है कि एयरलाइन इंडस्ट्री हो, वो चाहे आपकी एजुकेशन हो और वो चाहे आपका और भी कोई इंडस्ट्री हो। हम ये देखते हैं कि वो अजीब-ओ-गरीब उसमें आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो हमने ये कोशिश की कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग के मॉडल्स हैं, करिकुलम डेवलपमेंट की मॉडल है, तो यूँ हमने आहिस्ता-आहिस्ता ये काम किए। तो इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़ाली ट्रस्ट पाकिस्तान का वन ऑफ द रिप्यूटेबल इदारा और उसको उसको जो है कि तमग़ा इम्तियाज़ मिला है हमारे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर को पिछले साल सदर पाकिस्तान ने दिया है इस खिदमत के लिए कि आपने देहातों में काम करा। आफ़ाक की मैंने बात की कि आफ़ाक इस वक़्त जो है कि तालीमी निसाब बना रहा है और तमाम बोर्ड्स के लिए बना रहा है। ये हमारी सर्विस ये चूँकि नॉट फॉर प्रॉफ़िट इदारा है, इदारा मैं उसके ऑनरेरी तौर पर मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ। तो इस वक़्त जो है वो प्री के से लेकर ग्रेड 7 तक जो है
وہ تمام بورڈز کے لیے اس کی کیپیسٹی ہے، اور الحمدللہ اس کیپیسٹی کو جو ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ نے جو ہے کہ اس کو اکنالج کیا ہے، اور ہمیں جہاں جہاں انپٹ دینا مثلا پرائیویٹ ادارہ ہیں یا ہم این جی او ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بس ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنا لیں اور ہم صرف اپنی اپنی واہ واہ کر لیں. دیکھیے، اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن آپ کا معاشرہ نیچے جا رہا ہے، آپ کا پبلک سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، آپ کی جو ہے کہ اوور آل جو ہے کہ آپ کے گرو نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ میری ناکامی ہے. مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ الخدمت کے لیے واہ واہ ہو رہی ہے، یا آپ صرف اس پر مطمئن نہ ہو کہ مائی امپیکٹ میٹر جو ہے لوگ اس کو بہت ایکنالج کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جس معاشرے کا میں اور آپ باسی ہیں، کیا وہ بھی گرو کر رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو جو ہے کہ اگر ان کو اپ اسکیل کر سکتے ہیں، اپلفٹ کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ جو جتنے انیشیٹو آپ مجھ سے پوچھے، اس میں دار ارقم ہے، اس میں اسوا ہے، اس کے اندر آفاق ہے، اس کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ہے. یہ اس لیے کہ یہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کام یعنی تنہائی میں نہیں ہو سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ون ون سچویشن بنائیں کہ جو ادارے ہیں ان کو بھی ہم اپلفٹ کر سکیں. ورنہ کیا ہوگا کہ میری تعریف ہو جائے کہ وقاص صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرا پبلک، میں جس اسکول سسٹم سے پڑھ کے نکلا ہوں سر، تو مجھے وہ اس نے دیا ہے نا. میں کسی پرائیویٹ اسکول سے نہیں نکلا، میں تو بالکل ایک زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا طالب علم تھا. ہم نے انگریزی، میں نے ایم انگلش کی ہے، لیکن کمل چیمہ صاحب میں نے اے بی سی چھٹی جماعت میں پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نظام تعلیم اچھا ہو تو آپ چھٹی جماعت میں انگریزی شروع کر کے بھی ایم اے کر سکتے ہیں، اور یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے کہ ہوں، بی بلیک شپ اور جو ہے کہ کیا کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں لگا کہ بھئی ہمیں اب اس معاشرے کی جو ہے اپلفٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارے انیشیٹو وہ ہیں جس میں ہم نے کام